हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइस, आज भी फेमिनिन्स और मैस्कुलिन की एनर्जीज में कुछ शिफ्ट्स आए हैं, तो ये शिफ्ट्स क्या कहते हैं और अगर यहाँ पर कोई सिचुएशन बिल्टअप हुई है तो ये सिचुएशन कहाँ पर लीड करने वाली है, ये सब कुछ आज की इस एनर्जीज में जानते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ है यहाँ पर। तो जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द कैट वाली एनर्जीज हैं, इंडिपेंडेंस, हेल्दी बाउंड्रीज। तो आपके मैस्कुलिन हो सकता है एक ऐसी सिचुएशन बनी होगी गाइस जहाँ पर आपके मैस्कुलिन ने कुछ हेल्दी बाउंड्रीज खींच दी हैं। अगर इन्होंने आपसे ये कहा कि हम दोनों सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप लेवल पर बने रहेंगे, हम दोनों आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर अभी राइट टाइम नहीं है, फिर कभी, अगर ऐसा कुछ आपके मैस्कुलिन ने आपसे कहा है तो ये आपका अटैचमेंट कट कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन फील हो रही थी गाइस कि आप इनके टूवर्ड्स कुछ ज़्यादा अटैचमेंट शो कर रहे हो। और क्योंकि ये मैस्कुलिन की एनर्जीज में है और मैस्कुलिन बहुत ही प्रैक्टिकल वे में चीज़ों को लीड करना जानते हैं और एक लॉजिकल वे में इनकी सारी थॉट प्रोसेस होती है, और ये सारे चीज़ों को जब कैलकुलेटिवली सोच रहे हैं तो इनको बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट नज़र आ रही थी। तो हो सकता है इन्होंने कुछ आपसे ऐसे वर्ड्स कहे हैं, कुछ हेल्दी बाउंड्रीज इन्होंने ड्रॉ की हैं, और ये आपके टूवर्ड्स अभी राइट नाउ शायद आगे नहीं बढ़ना चाहते। अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसी कन्वर्सेशन चल रही थी गाइस कि अगर आप दोनों कोई मीटिंग वगैरह का प्लान बना रहे थे, तो इन्होंने सडनली वहाँ से विड्रॉ किया है जस्ट बिकॉज दिस इज़ नॉट द राइट टाइम गाइज। आपको कुछ टाइम और वेट करना पड़ेगा, प्रोबेबली 9 वीक्स 9 days, you know. I'm getting those kind of vibes कि बहुत लोगों के लिए सिनेरियो चेंज हो जाएगा गाइज अगले 9 days या 9 वीक्स में। तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए माय लवली डियर फेमिनिन्स, क्योंकि आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में चल रहे हो। और मैंने आप लोगों से कहा था कि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा हाई हैं और आपको बहुत ही कंट्रोल्ड और मैनर्ड वे में चलना है। थोड़ा सा भी शिफ्ट यहाँ पर लाइक हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप लोगों को वो बैलेंस बना कर रखना है टिल द नेक्स्ट फुल मून, तभी सब कुछ बैलेंस रहेगा। अगर आपके मैस्कुलिन ने ऐसा कुछ कहा है तो डोंट गेट हर्ट, क्योंकि इनकी एक्चुअल एनर्जीज यहाँ पर आई हैं मैन होल्डिंग अ हार्ट। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस। अगर इन्होंने आपसे 3 लेवल पर ये भी कह दिया है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, बस फ्रेंडशिप लेवल पर आपके साथ बने रह सकते हैं, तो जस्ट डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लव अभी बना हुआ है। ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इनको एक फियर ऑफ अटैचमेंट है और ये अटैचमेंट इनको डरा रहा है, और ये इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं और आपको भी रखना चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि को डिपेंडेंसी बन जाए यहाँ पर और आप दोनों को इवेंचुअली बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आपके मैस्कुलिन बहुत ही काम एनर्जीज में आपको इस शिफ्ट से भी लेकर जाएंगे अभी जो भी हुआ है। सो जस्ट डोंट वरी, जस्ट चिल्ड आउट। और एक्चुअल में ये आपसे बहुत ज़्यादा अभी लाइक लविंग वाली एनर्जीज में है और इनके पास ढेर सारा प्यार है आपके लिए। जैसे कि आप उस कार्ड में देख सकते हो कि दैट मैन इज़ होल्डिंग दैट हार्ट, एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल ट्री के अंदर बैठा हुआ है और उसकी आंखों में ढेर सारा प्यार है और वो बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन ही इज़ अनएक्सप्रेसिबल। और वो अपनी उन सारी एक्सप्रेशंस को, वो सारी फीलिंग्स को एक लाइक ही इज़ अनेबल टू एक्सप्रेस दैट। तो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं। हद से ज़्यादा अटैचमेंट भी सही नहीं होता। तो हो सकता है आपके मैस्कुलिन को आपसे बहुत ज़्यादा डीप वे में अटैचमेंट फील हो रहा था, इसलिए इन्होंने फॉर अ टाइम बीइंग आपसे विड्रॉल ले लिया है, या फिर इन्होंने ऐसा मतलब हल्का फुल्का वे में आपको शायद बता दिया होगा कि
नाउ दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, और आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी आई एम अनेबल टू डू इट, सो अभी नहीं मिल पाऊँगा, या फिर जो भी इन्होंने जो भी कहा है आपसे, तो जस्ट डोंट बिलीव हिज वर्ड्स और सेंटेंसेस। ये कुछ टाइम के लिए हो सकता है, और भी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं ऑन अ डीपर लेवल। इट्स जस्ट बिकॉज गाइज ऐसा इसलिए हो रहा है, इनकी लाइफ में कोई कार्मिक सिचुएशन है, ओके, और कार्मिक सिचुएशन की वजह से ही ऐसी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जब कार्मिक सिचुएशन है तो उसका अंत भी है, ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा और आप लोग फाइनली एक यूनियन की तरफ नहीं पहुंच सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। ये नेगेटिविटी और इन सारे नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर लाइक नेक्स्ट एक्शन के लिए कार्ड आया है डांस विथ लाइफ। तो गाइस डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। ये कार्ड एक्चुअली ये कहता है कि ये शिफ्ट जो भी अभी आप लोगों का बन रहा है, इस चीज़ को बहुत ही लाइट वे में आपको प्रोसीड करना है, क्योंकि हमारी फेमिनिन्स हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल फीलिंग्स रखती हैं हमारी फेमिनिन्स। तो ऐसा ना हो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट फीलिंग आ जाए और आप यहाँ से विड्रॉ ही हो जाओ। तो जस्ट डोंट डू दैट। इन सारी चीज़ों को बहुत ही काम वे में भी लीड किया जा सकता है। तो ये जस्ट शिफ्ट है गाइस, और जब शिफ्ट है तो ये पास भी हो जाएगा। सो जस्ट डोंट वरी, ये फॉर टाइम बीइंग है। अगर आपके मैस्कुलिन आपके टुवर्ड्स कोई बाउंड्रीज रख रहे हैं, जस्ट गो विद दैट। ऐसा कुछ मना करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उन सारी बाउंड्रीज़ को एक्सेप्ट कीजिए। क्या आपका मतलब इसमें बिगड़ने वाला है? फाइनली आपको पता ही है, यानी कि आपके हाथ इनकी चाबी लग चुकी है, आपके पास इनकी मास्टर की है अभी। तो ऑब्वियसली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप टाइम टू टाइम इनको चाबी देते रहिए, ये आपके अकॉर्डिंग ही एक्ट करेंगे। बस द थिंग इज़ आपको हर्ट नहीं होना इनकी बातों से, क्योंकि ये कहते कुछ और हैं, सोचते कुछ और हैं और फील कुछ और करते हैं। तो इनको सीरियसली नहीं लिया जा सकता गाइस, तो इनकी बातों पर डोंट ट्रस्ट। अब आते हैं टैरो कार्ड्स की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हो कि आपके पर्सन एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आए हैं। वो आपसे जो भी क्लियर वे में बोल पा रहे हैं, जैसे कि एक हेल्दी बाउंड्रीज उन्होंने क्रिएट कर दिया है आपके सामने, कुछ क्लियरली कह दिया कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, चांस नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये जस्ट कुछ प्रोटेक्ट करने के लिए है, और ऐसा कह सकते हैं कि अपने उस बर्डन को कुछ टाइम के लिए कट ऑफ करने के लिए है, वो अटैचमेंट को कट ऑफ करने के लिए है। तो मे बी ऐसा हो सकता है गाइज, ये आपसे क्लियर हेडेड इसलिए रहना चाहते हैं ताकि एक को डिपेंडेंसी ना बने। मे बी ये आप पर डिपेंड कर रहे थे होंगे, क्योंकि आप इन पर एक अनकंडीशनल लव शावर कर रहे हो, लेकिन ये बदले में आपको कुछ नहीं दे पा रहे थे। तो ये आपको बताकर हट रहे हैं कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हम लोग दोस्त हैं या फिर जो भी हैं, ओके। तो अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ये जस्ट फॉर द टाइम बीइंग है गाइस। यहाँ पर इनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि ये सच में आपसे कट ऑफ होना चाहते हैं या फिर ऐसा कुछ। ये बहुत ही थैंकफुल है, लॉयल हैं आपके टुवर्ड्स, और लॉयल रहना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में है। ये एक लॉयल्टी का कार्ड है, एक डिटरमाइंड पर्सन है, और ये खुद को भी सेक्रीफाइस कर सकता है मतलब अपने प्यार को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो हो सकता है ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसी वे में, ताकि आप इनसे हर्ट ना हो, या फिर आप इनसे कुछ हाई लेवल पर एक्सपेक्टेशंस ना रखो, और जब ये आपको दे पाएंगे तभी आपसे कह पाएंगे। तो अभी से ही सब कुछ, आप अगर कुछ ड्रीमी लेवल पर इनके साथ बने हुए थे, एक हल्का फुल्का फ्लर्ट आप दोनों के बीच में चला हुआ था, तो ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हैं। मे बी ये आपकी एनर्जीज और वाइब्रेशंस को पिक करते हैं, और इनको डर लगता है उन सारी चीज़ों से कि कहीं मैं वो सारी चीज़ों पर अगर खरा नहीं उतर पाया तो, या फिर मैंने अपनी फेमिनिन को इवेंचुअली हर्ट कर दिया तो, और ये ब्यूटीफुल सी फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाएगी। तो
ऐसा ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं गाइस, तो इनको कुछ टाइम दिया जाए। मे बी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ओके फेमिनिन्स, आपको बहुत ही संभल कर चलने की ज़रूरत है। मैं अभी भी कह रही हूँ, इनकी बातों से हर्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अभी आपसे बस कुछ टाइम के लिए एक को डिपेंडेंसी से बाहर आना चाहते हैं, एक अटैचमेंट से डर लगता है इनको, बस और कुछ नहीं है। बट यहाँ पर लाइक फ्यूचर के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स, तो एक पैशन, एक ऑप्टिमिज्म, एक कह सकते हैं एक फ्रीडम, फाइन, ये आज़ादी इनको मिलेगी। इनकी जो भी अभी सिचुएशन अभी बनी हुई है, कार्मिक सिचुएशन है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, अटैचमेंट वाली सिचुएशन है, जहाँ से भी ये खुद को आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, फाइनली इनके अंदर वो एक हिम्मत आ जाएगी। एक कह सकते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए ये एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, अभी ये द चैरियट वाली एनर्जीज में नहीं है। ओके बट इवेंचुअली पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरफ ये लाइक बढ़ेंगे। ओके और क्वीन ऑफ वैंड्स एक पैशन वाला कार्ड है गाइस, और इनका पैशन इनको रुकने नहीं देगा, यानी कि इनको कोई ना कोई एक्शन लेने पर मजबूर कर देगा, और ये आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ ही जाएंगे, और इनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, और ये कॉन्फिडेंस पता है इनके पैशन के थ्रू ही मिलेगा। तो आप इनसे अपना कनेक्ट जो भी 5D लेवल पर आप जिस वे में भी इनके साथ फीलिंग्स या ड्रीमी लेवल पर जो बने रहते हो, वो स्टॉप मत कीजिएगा गाइस, क्योंकि हमारी फेमिनिन्स के साथ अक्सर क्या होता है, ये 3D लेवल पर हर्ट हो जाती हैं, 5D लेवल पर बिल्कुल ही कनेक्शन तोड़ देती हैं, क्योंकि फेमिनिन्स का नेचर ही ऐसा होता है। 3D लेवल पर सब कुछ सेट चाहिए, 5D लेवल सेट ना हो, लेकिन मैस्कुलिन का ऐसा होता है कि 5D लेवल इनका सेट होता है, 3D लेवल पर भले ही ये भागते रहते हैं आपसे। तो आपको भी 5D लेवल पर अपने आप को बना कर रखना पड़ेगा फेमिनिन्स। 3D लेवल पर सब कुछ लाइक मेंड हो जाएगा, लाइक इवेंचुअली होगा गाइज। ओवरनाइट अगर आप मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यू गाइज ऑल्सो नो दैट कि इट्स नॉट पॉसिबल। तो जब पॉसिबल नहीं है, आपको सब कुछ पता है, तो फिर आप कैसे एक मिरेकल एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इनका दिल और इनका दिमाग एक अलाइनमेंट में आएगा गाइस, क्योंकि इनका दिल अभी आपके बारे में सोच रहा है, क्योंकि इनके दिल में आप छाए हुए हो, ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इनके दिमाग में हो सकता है इनकी थर्ड पार्टी या फिर कुछ सोसाइटी नॉर्म्स, कंडीशंस, फैक्टर्स, ये वो बहुत सारा कुछ चल रहा होता है, और ये एट अ टाइम अपने दिल की नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि इनका जो थॉट प्रोसेस है वो एक लॉजिकल वे में चलता है गाइस, और ये इवेंचुअली अपने माइंड को चुप करा देते, अपने दिल को चुप करा देते हैं, और ये माइंड की सुन लेते हैं, और इसी वजह से आपको सारी कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमारी फेमिनिन्स अक्सर लाइक दिल से सोचती हैं, ये माइंड की नहीं सुनती। इनका माइंड इन्हें रोक भी रहा होता है, लेकिन फिर भी ये अपने माइंड की नहीं सुनती। बट इवेंचुअली गाइज आपके पर्सन आपके टूवर्ड्स एक गोल सेट करेंगे। ओके ये चैरियट की एनर्जीज में आएंगे, क्योंकि इनका पैशन ही इतना है कि ये रोक नहीं सकेंगे, और इनको फाइनली आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इनको एक मैनिफेस्टेशन रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको 100% चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज ही ऐसी हैं, ये आपको चाहते तो हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते। देर आर सो मेनी थिंग्स उनके दिमाग में चल रहे हैं, मेंटल कन्फ्लिक्ट में रहते हैं हमेशा कि क्या करें, क्या किया जाए, कैसे इस चीज़ को मेंड किया जाए, लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये अभी राइट नाउ कार्मिक सिचुएशंस में है। जैसे ही इनकी कार्मिक सिचुएशन इनकी लाइफ से हट जाएगी, ये अपने आप में वो हिम्मत लेकर आएंगे और आपके टुवर्ड्स फाइनली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स एक गोल ओरिएंटेड कार्ड है, और आप ही इनके गोल हो, और ये आपको अचीव करे बगैर नहीं रह सकते, क्योंकि इनका पैशन इन्हें रोकेगा नहीं। तो आप इनके अंदर वो पैशन भरते रहिए, क्योंकि अगर आपने 5D लेवल पर इनसे कनेक्शन तोड़ दिया, तो मैं सच बता रही हूँ गाइस, आप दोनों फिर से 3D लेवल पर मेस्ड अप हो जाओगे। तो जस्ट थिंक अबाउट दैट। अपनी एनर्जीज जो भी अभी बन रही हैं, अगर बहुत सारी फेमिनिन्स हर्ट हो रही हैं
क्योंकि मैस्कुलिन के रिएक्शंस या एक्शंस ही ऐसे होते हैं कि हमारी फेमिनिन्स हर्ट हो जाती हैं। अगर आप हर्ट हो रहे हो तो ये एंजेलिक गाइडेंस याद रखना, डू समथिंग टू चेंज योर एनर्जी। कुछ भी कीजिए, जो भी आपको पसंद है, ओके, जो भी आपका पैशन है फॉलो कीजिए, अपनी एनर्जीज को काम डाउन रखिए, अपने मैस्कुलिन की बातों को पॉजिटिवली लीजिए कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्या वजह हो सकती है। तो जब आप इनके शू में अपना पैर रखोगे, आप समझ जाओगे कि ये एक्चुअल में क्या सोचते हैं, इस कनेक्शन को लेकर इनकी क्या थॉट प्रोसेस है और इनकी एक्चुअल लाइफ में क्या चल रहा है और ये क्यों नहीं डील कर पाते हैं। तो आप सारा कुछ समझ जाओगे और जब ये मैटर इनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखने लगोगे, आपके दिमाग में काफ़ी सारी क्लैरिटी आएगी। आप फिर इन पर कोई डाउट या फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं रखोगे और फाइनली आप 5D लेवल पर आप बहुत ही एक अच्छा शिफ्ट मेंटेन रखोगे जो आपको साथ देगा 3D लेवल पर। पता है क्यों? 5D लेवल आपका सबकॉन्शियस लेवल है और आपका सबकॉन्शियस लेवल अगर हैप्पी है तो आप ना चाहते हुए भी 3D लेवल पर हैप्पी रहोगे, क्योंकि जो भी आपका माइंड काम करता है वो आधे से ज़्यादा आपके सबकॉन्शियस के हिसाब से ही काम करता है। कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आप ड्राइविंग कर रहे होते हो लेकिन आपके माइंड में कुछ और ही चल रहा होता है। जो बेसिक, जो मेन माइंड है आपका, जो कॉन्शियस माइंड है, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हो कि क्रिकेट का स्कोर भी सुन रहे होते हो, किसी से फ़ोन पे बातें भी कर रहे होते हो, लेकिन ड्राइव आप करेक्टली करके लेकर जाते हो। इवन अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव भी कर रहा है तो वो भी सही सही जाकर घर तक पहुंचता है। कैसे? क्योंकि सबकॉन्शियस आपको लेकर जाता है आपके घर तक, क्योंकि उसको एड्रेस पता है। तो आपके सबकॉन्शियस को सब कुछ पता है, वो जानता है आपको कैसे लीड किया जाए। जब आपने सबकॉन्शियस में ही इतना सारा कचरा अगर भर दिया है तो आपके 3D लेवल पर भी वही होगा। तो जस्ट बेटर है गाइस, आप अपने सबकॉन्शियस लेवल पर अच्छी अच्छी बातों को लेकर आइए, मेडिटेशन कीजिए। और मेडिटेशनल जब आप करते हो तो उस प्रोसेस में आप अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट हो जाते हो। तो वहाँ पर आप जो भी इमेजिन करते हो या फिर जो भी सीन आप सोचते हो वही एप्लीकेबल होता है आपके 3D लेवल पर। इसलिए आपके मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा काम डाउन रहते हैं। उनको पता है कि आप इनके सबकॉन्शियस में बसे हुए हो, आप इवेंचुअली इनको मिल जाओगे। और ये इतने कूल इसीलिए रहते हैं कि इन्होंने कहीं ना कहीं आपको मैनिफेस्ट कर लिया है, बट आप ही फेमिनिन्स इनको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैनिफेस्ट करने का तरीका यही है कि इनको सबकॉन्शियस में आप बिठा लो, इनके बारे में आप पॉजिटिव सोचना शुरू करो कि ये आपको मिल चुके हैं, ये आपके हो चुके हैं, तब जाकर सच में ये आपको मिल जाएंगे, आपके हो जाएंगे। ओके, तो आई होप आज की ये रीडिंग्स अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। और अगर आप अपने पर्सन के बारे में इन डेप्थ इन डिटेल्स जानना चाहते हो, मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।